guys, good morning Kadam. Okay guys, so today we'll be starting with segment trees and we will see how to implement it and so on, right? So आज हमें segment tree पढ़ना है guys. So guys, segment tree का यूज कहाँ होता है? किसी को पता है क्या इसके बारे में कुछ? Any knowledge about segment trees? और segment trees होता क्या क्या स्ट्रक्चर है? इसके बारे में किसी को कुछ पता हो? So मान लेते हैं हमारे पास एक array है. So array is somewhat like this. कुछ भी एक रैंडम सा array ले लेते हैं. 6 7 8 5 ये ले लेते हैं ना. So हमारे पास this is the array we have right now. So this is index 0, this is index 1, this is index 2, this is index 3, 4, 5, 6 and 7. So पहली बार सुना है तुमने तो फिर तुम मतलब इससे ज़्यादा तुम लोग कुछ नेट पे पढ़ते नहीं हो ना, तुमने देखा इसलिए तुमने पहली बार सुना. ठीक है. So guys, the thing is, suppose I ask you one thing that give me the minimum between this range. मुझे इस रेंज में मिनिमम चाहिए, यानी 1 से लेके 4 की रेंज में मुझे मिनिमम चाहिए. तो तुम्हारा आंसर क्या होगा इस केस में? 1 होगा. कैसे निकाला होगा तुमने ये? तुम एक लूप चलाते होगे. एक लूप चलाते होगे और एक मिनिमम वेरिएबल रखते होगे और आइटरेट करते होगे, राइट? यही करते होगे आई गेस. ऐसे ही कुछ किया होगा तुमने, है ना? तो एक बार मिनिमम निकालने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ n, राइट? n बार मिनिमम निकालने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी अगर n क्वेरीज हैं ऐसी? तो ये एक क्वेरी है, दिस इज अ सिंगल क्वेरी, याद रखना. दिस इज अ सिंगल क्वेरी. अगर ऐसी n क्वेरीज हैं तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी लगने लगी फिर? ON स्क्वायर, राइट? n क्वेरीज में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी? ON स्क्वायर. सो इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, जो सिंगल क्वेरी के अंदर तुम्हें ऑर्डर ऑफ n टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी लगी है, इसी को कम करने के लिए हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है, दैट इज सेगमेंट ट्रीज. ठीक है. एक डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास, दैट इज सेगमेंट ट्रीज. अब
एक चीज इसके बारे में जो सबसे मतलब ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत चीज इसके बारे में ये है कि विजुअली ये ट्री है, बट इम्प्लीमेंट हम इसको एरे का यूज करके करेंगे। वो कैसे करेंगे तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है गाइस। एक बाइनरी ट्री जैसे स्ट्रक्चर की हाइट क्या होती है? लॉग एन, यही होती है आई गेस, क्या बोलते हो, है ना? अगर एक पूरा का पूरा बाइनरी ट्री में तुम्हें दे दूं बैलेंस वैलेंस सब, तो एक लॉग एन हाइट देता है वो तुम, है ना? सो ये जो स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर सेगमेंट ट्री कैसा मतलब कैसा विजुअल कैसा बनता होगा इसका, ये देखने के लिए हम यहाँ पे इस टाइम पे देखेंगे, ठीक है? देखो 2 4 3 1 और क्या था, 6 7 8 5, राइट? 6 7 8 5, यही है, यही एरे है हमारा गाइस, है ना? गाइस मुझे ना इस डब्बे की रेंज डिफाइन करनी है, लेफ्ट और राइट। इस डब्बे की लेफ्ट और राइट रेंज को मैं 0 0 लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि ये जीरो वाला एलिमेंट है, बताओ जरा, क्या मैं इसको 0 0 लिख सकता हूँ? कैन आई राइट इट एज 0 0? कोई दिक्कत आएगी इसको ऐसे लिखना है इसकी रेंज? क्योंकि देखो मेरे को एक क्वेरी दी हुई थी, क्वेरी क्या होती है? क्वेरी होती है कि एल और आर में कुछ ऑपरेशन करो, ठीक है? तो एल और आर में कुछ ऑपरेशन करो, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या मैं इस 2 की रेंज को 0 0 लिख सकता हूँ? 0 इंडेक्स से शुरू, 0 इंडेक्स पे खत्म, लिख सकता हूँ ना इसको ऐसा? ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बताओ जरा। अरे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ इसको? बहुत बेसिक क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला बिल्कुल ही नहीं है। यस तो सर। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 को मैं 1 1 लिख सकता हूँ ऐसे। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 2, 2 से शुरू 2 पे खत्म, 3 3 4 4 5 5 6 6 एंड 7 7, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, है ना? अच्छा मुझे एक बात बताना जरा, इन दोनों का मिनिमम क्या होगा? 2 क्या आएगा गाइस इन दोनों का मिनिमम? 2। 2 आएगा, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने बोला इन दोनों का मिनिमम होगा 2। अब तुम जरा खुद देख के बताओ ये कौन कौन सी रेंज को कवर कर रहा है, मतलब ये जो 2 है ये किस रेंज में मिनिमम इसने निकाला? मैं तुम्हें एरे दे रहा हूँ, ठीक है? 0 से 1। एरे हम यहाँ पे बना लेते, देखो एरे देखो, 2 4 3 1 6 7 8 5, ये एरे मेरा, राइट? सो अब मुझे देख के बताओ ये जो तुमने भी 2 मिनिमम निकाला है ये कौन सी रेंज का मिनिमम है? एल और आर क्या है यहाँ पे? मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये तो 0 से 1। 0 से 1 में मिनिमम है ना? ये जो मिनिमम है दैट इज 0 से 1 रेंज का मिनिमम है, ठीक है? इन दोनों का मिनिमम क्या होगा? 1। 1 होगा। ये कौन सी रेंज में मिनिमम आया यार? ये जो 1 है, 2 से 3। 2 to 3 आया है, ये पूरी की पूरी रेंज कवर करिए 2 से शुरू होके 3 से एंड तक, राइट? 2 से शुरू होके 3 के एंड तक तुम देख सकते हो 2 to 3 में मिनिमम है क्या? 1 ही है, ठीक है? इन दोनों का मिनिमम क्या है? 6। 6 ये ऐसा ही। ये किस रेंज में मिनिमम है? ये शुरू हो रही है 4 से और खत्म हो रही है 5 पे, तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इज मिनिमम इन द रेंज 4 to 5, है ना?
और तुम देख सकते हो 4 to 5 में मिनिमम है क्या, 6 ही है। फिर तुमने बोला यार 8 to 5 का मिनिमम क्या है, 8 और 5 का मिनिमम क्या होगा गाइस, 5। 5 5 5 और ये शुरू कहाँ से हो रहा है, दिस इज स्टार्टिंग विद 6 एंड एंडिंग विद 7, सो आई कैन से दैट 6 से 7 तक। सही है, इतनी बात क्लियर हुई से गाइस सबको, हमने अभी तक क्या किया है ना। अच्छा, वैसे ही कुछ, वैसे ही बनेगा कंस्ट्रक्ट, वैसे ही होगा इसका। अगर मैं तुमसे पूछूं इसका और इसका मिनिमम क्या है, 1 1 होगा। 1 होगा ना इसका मिनिमम, ठीक है। और गाइस ये कौन सी रेंज कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज कवर कर रहा है, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक की रेंज को कवर करता चला जा रहा है, राइट। यही कह सकता हूँ मैं, 0 से 3 तक की रेंज को कवर कर रहा है, ठीक है। इसका मिनिमम क्या होगा इन दो का, 5। अब ये कौन सी रेंज को कवर कर रहा है गाइस, यहाँ पे ये कवर कर रहा है इस वाली रेंज को। रेंज लिख के बताओ एक बार मुझे, यहाँ से स्टार्ट हो रही है 4, एंड हो रही है 7 पे, कौन सी रेंज हो गई, 4 to 7 की रेंज हो गई है। अब इन दोनों का मिनिमम लो जरा। ONE1 क्या मिल गया तुम्हें, 1। और गाइस रेंज कितनी है, पूरी यहाँ से शुरू हो रही है रेंज और पूरी यहाँ तक जा रही है रेंज। सो शुरू हो रही है 0 से और जा रही है 7 तक, तो रेंज क्या होगा इसकी, 0 to 7, ठीक है। और हमारे एरे का साइज भी क्या है गाइस, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 और 7 से एंड हो रहा है, जो हमारे एरे की इंडेक्स रेंज है, राइट। ये है गाइस तुम्हारा सेगमेंट ट्री, ये है तुम्हारा सेगमेंट ट्री। अब जरा इसके एक स्पेशलिटी देखते हैं, ठीक है। ध्यान से मान लो ये एल है, ये आर है, जरा ये वाली रेंज पे गौर करो, 0 to 3। गाइस ये 0 to 3 है क्या, तो मैंने लगता है एल है 0 और आर क्या है, एल प्लस आर बाय 2, मिड मिड है 0 प्लस 7/2 यानी 3, राइट, यानी मिड। तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इज, ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, ये स्ट्रक्चर को अगर मेरे को तुम्हें बनाना है, सो आई कैन से दैट, अगर मेरे पास एल और आर है, सो लेफ्ट वाले की रेंज क्या होगी गाइस, बॉक्स की लेफ्ट वाले बॉक्स की रेंज होगी, नोड की रेंज होगी एल से लेके मिड तक, और राइट वाले की रेंज क्या होगी गाइस, मिड प्लस 1 से आर तक। यस सर ये होगी रेंज, है ना इसकी। और इसके अंदर एक स्पेशलिटी तुम ये भी देख सकते हो, मान लो अगर मैंने नोड्स को नंबर देने शुरू कर दिए, मैंने नोड्स को नंबर देने शुरू कर दिए, सपोज मैंने बोला ये है नोड नंबर 1, ये है नोड नंबर 2, ये है नोड नंबर 3, ये है नोड नंबर 4, ये है नोड नंबर 5, ये है नोड नंबर 6, ये है नोड नंबर 7, ये है नोड नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो गाइस एक चीज तुम नोटिस कर रहे होगे कि 1 वाले का जो लेफ्ट चाइल्ड है उसका नंबर क्या है, उसका नंबर है 2 इंटू दिस वन, राइट। और 1 का जो राइट चाइल्ड है उसका नंबर क्या है, 2 इंटू दिस वन प्लस 1,
राइट। सो ये क्या आएगा, 2 आएगा, ये क्या आएगा, 3 आएगा। सो एक चीज और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मान लो अगर इसका नंबर है कुछ आई, सो इसके लेफ्ट वाले का नंबर क्या होगा गाइस, 2 इंटू आई, और इसके राइट वाले का नंबर क्या होगा, 2 इंटू आई प्लस 1। कह सकता हूँ ना मैं ये चीज, है ना, दिख रही है ना ये चीज सबको कि मैं ये चीज कह सकता हूँ। हर किसी नोड के लिए देख लो, ये क्या होगा, 2 into 2 that is 4, 2 into 2 plus 1 that is 5, 2 into 3 that is 6, 2 into 3 plus 1 that is 7, right? So तुम देख सकते हो कि हर नोड के लिए प्रॉपर्टी वैलिड है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ that is for ith parent left जो है that is 2 into I child, ठीक है, और राइट चाइल्ड जो है दैट इज ऑल्सो व्हाट, 2 into I plus 1। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और गाइस मान लो मुझे किसी चाइल्ड से किसी पेरेंट तक पहुंचना हो, तो मान लो चाइल्ड से पेरेंट तक पहुंचना है, तो इसका पेरेंट 2 divided by 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 1. है ना। 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, अगेन 1 होगा, है ना। सो मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी आई एच चाइल्ड के लिए उसका पेरेंट क्या होगा गाइस, फ्लोर, हमें इंटीजर डिवीजन फ्लोर ही देती है, राइट। सो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि फ्लोर ऑफ आई बाई 2, राइट। इंटीजर डिवीजन हमें वैसे फ्लोर वैल्यू ही देती है, ठीक है। फ्लोर ऑफ आई बाई 2 कैसे, 4 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 2, 5 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 3, 7 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 3, राइट। और यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, अगर तुम इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, सो ये तुम्हें आई दे देगा, और इसको तुम डिवाइड कर दोगे 2 से, सो तुम्हें आई देगा, क्योंकि 1/2 फ्रैक्शनल पार्ट है, दैट विल बी इग्नोर्ड, राइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सेगमेंट ट्री के बारे में। अब अगर मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि तुम ना मुझे 4 और 7 में मिनिमम बता दो, तो क्या तुम्हारे पास 4 और 7 रेंज का मिनिमम पड़ा हुआ है इस टाइम पे, देखो जरा, पड़ा है। दिख रहा होगा तुम्हें मिनिमम, है ना। तुम्हारे पास 4 और 7 रेंज का मिनिमम पड़ा है, दैट इज 5। ये कैसे निकालेंगे हम देखेंगे, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा ये भी हम देखेंगे, सब रिकर्सिवली चल रहा होगा, ठीक है, ये भी देखने वाले हम। 4 और 5 का मिनिमम क्या है, 6 है, ठीक है। सो ये भी तुम्हारे पास पड़ा है। अब गाइस एक चीज जो नोटिस करने वाली बात है, जो लीफ नोड्स होंगी, लीफ नोड्स के अंदर अगर तुम एक चीज गौर करोगे, सो लीफ नोड्स आर कंटेनिंग द सिंगल एलिमेंट, राइट। सिंगल एलिमेंट की रेंज है 0 to 0, 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3, 4 to 4, है ना, क्या है सारे ये सिंगल एलिमेंट्स हैं। इतनी बात पक्की, स्ट्रक्चर समझ आएगा ये सबको सेगमेंट ट्री का, क्या कर रहे हैं हम, कुछ प्रॉपर्टी समझ आई सबको, मस्त एकदम आसान है, सेगमेंट ट्री मुश्किल नहीं है। एक बार बताओ जरा, सेगमेंट ट्रीज का तुम लोग यूज ही वहां करते हो जहाँ पे तुम्हें रेंज बेस्ड क्वेरीज दी हो। क्यों, क्योंकि तुम्हें एक क्वेरी को निकालने के लिए ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगता था, और तुम्हें एन सच क्वेरीज दी होंगी, तो तुम फंसोगे, राइट। तुम्हें एन स्क्वायर का टाइम लगने लगेगा, इसलिए तुम्हें सेगमेंट ट्री दिया जाता है। सेगमेंट ट्री का फायदा हम ट्री की प्रॉपर्टी से निकालेंगे ना, कि भाई ट्री की हाइट लॉग एन होती है, सो वहां से देखते हैं हमें क्या फायदा निकल पाएगा, ठीक है। ये चीज देखने वाली बात होगी हमारे लिए। तो अब एक काम करते हैं गाइस, इस ट्री को ना जरा नीचे कॉपी करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्वेरी का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे क्वेरीज लगती हैं, फायदा है भी, हम ऐसे पढ़े जा रहे हैं। तो आई एम कॉपिंग दिस ट्री, इसको नीचे कॉपी करते हैं और इसके बारे में कुछ देखते हैं थोड़ा। तो ये मेरा ट्री है, मस्त एकदम दिखने वाला, ठीक है। और मैंने क्या किया गाइस, मैंने एक एरे भी इसके ऊपर लिख लेता हूँ, कोई इशू है नहीं मेरे को।
कि मैंने एरे लिख लिया, एरे क्या था 2 4 3 1 6 7 8 5, यही एरे था मेरा। और मैं इंडाइसेस भी लिख रहा हूँ, इंडाइसेस आर 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके अंदर गाइस कुछ केसेस बनेंगे, वो केसेस हम देख रहे होंगे क्या केसेस बनते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जरा एक चीज को। मैंने बोला यार मुझे ना मिनिमम चाहिए। अब मुझे मिनिमम कौन सी रेंज में चाहिए, पहली चीज तो ये आती है। मैंने बोला मेरे को ना मिनिमम ना 0 3 वाली रेंज में चाहिए, यानी एल यहाँ पे 0 है, आर यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो गाइस 0 3 वाली रेंज में तो मैं मिनिमम दिखाई क्या देता है, पहले तो मुझे ये बता दो एक बार। एरे के अंदर, अभी एरे के अंदर देख के बताना क्या दिखता है? 1 दिखता है। तो इस चीज को हम सेगमेंट ट्री से एफिशिएंटली अब कैसे निकालेंगे, दैट इज द प्रॉब्लम। कि सेगमेंट ट्री तो बना लिया, मान लो बना लिया, बनाने का भी देखेंगे कैसे बनाया। सो लेकिन निकालेंगे कैसे इस चीज को, ये देखने वाली बात है। देखो सेगमेंट ट्री से हम ऐसे निकालेंगे, हम सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करेंगे। हम यहाँ पे खड़े हैं, सो यहाँ पे एल और आर क्या है गाइस, यहाँ पे एल और आर है 0 to 7। सो अगर मैं इस रेंज को ड्रॉ करूं, सो जहां हम खड़े हैं L0 R7, ये रेंज है जहां हम खड़े हैं, मतलब ये नोड की करंट नोड की रेंज है। और हमें गाइस चाहिए कहाँ पे रेंज, जो क्वेरी रेंज है हमारी, दैट इज दिस। मैं क्वेरी रेंज को वाइट से बनाऊंगा, क्वेरी रेंज है हमारी ये 0 3। सो गाइस एक चीज तुम ये आराम से देख सकते हो कि जिस रेंज पर हम खड़े हैं वो हमारी रेंज से कैसा है, पार्शियली बाहर है, यस और नो। वो हमारी रेंज से कैसे पार्शियली बाहर है। यानी अगर मैं इसको नीचे बनाऊं ऊपर की जगह पे, तो तुम्हें क्लियर कट दिखाई देगा कि दिस इज जस्ट अ पार्शियल ओवरलैप, यस और नो। पार्शियल ओवरलैप है ना ये, क्या हो रहा है, इतनी रेंज तो इन है, बाकी रेंज क्या बाहर है, दिख रही नहीं दिख रही सबको। सो पार्शियली ओवरलैप क्यों है, पार्शियली ओवरलैप इसलिए है क्योंकि जिस रेंज पे हम खड़े हैं, ये रेंज पे हम खड़े हुए हैं, इसके लिए हमें अपना आंसर चाहिए। सो तुम देख सकते हो कि जो जिस रेंज पे हम खड़े हैं वो बाहर जा रही है, इतना सबको दिखाई दे रहा है। पहले चीज ये पार्शियली ओवरलैपिंग का केस है, जल्दी बताओ। या जो दिखता है वो दिखता है तुम्हें या नहीं दिखता है, बात इतनी खत्म। जो यहाँ दिखा रहा हूँ इस चीज को, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वरना बताओ क्या विजुअलाइजेशन होके भी विजुअलाइज नहीं करते क्या, क्या चक्कर क्या है। ये तो विजुअलाइज का काम है भाई सारा। तो तुम देख सकते हो ये जिस रेंज पे जिस रूट पे हम खड़े हैं, ये रेंज तुम्हारी बाहर है आंसर की रेंज से, आधी बाहर है आधी अंदर है, आधी बाहर है। ओवरलैपिंग तुम्हें दिख रही है, कहाँ पे ओवरलैपिंग दिख रही है, तुम्हें इतने पोर्शन में ओवरलैपिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे। बट ये जो बाकी बचा कुछ जो पोर्शन है क्या है, ये आउटसाइड है ना। सो गाइस इस केस के अंदर हम क्या करने वाले हैं ना, इस केस के अंदर हम दोनों तरफ कॉल मारने वाले हैं, लेफ्ट को भी कॉल करेंगे राइट को भी कॉल करेंगे, देखते हैं क्या होगा इससे। मैंने लेफ्ट को कॉल लगाई, ठीक है। अब गाइस मैंने लेफ्ट को कॉल लगाई, लेफ्ट को कॉल लगाई तो मैं जिस रेंज पे पहुंचा, वो रेंज पता क्या थी, वो रेंज थी 0 to 3। तो मैं जिस रेंज पे पहुंचा हूँ उसको मैं बना लेता हूँ, जिस रेंज पे मैं खड़ा हूँ, सो मैं खड़ा हूँ इस रेंज पे, ये रेंज है 0 और ये रेंज है 3। और जिसका मुझे आंसर चाहिए वो भी क्या है, वो भी है 0 से 3। अब कैसा ओवरलैप है गाइस ये, आई गेस ये कंप्लीट ओवरलैप है, क्या बोलते हो, ये कंप्लीट ओवरलैप दिखाई दे रहा है सबको। सो आई कैन से दैट दिस इज व्हाट, दिस इज कंप्लीट ओवरलैप। सो गाइस मुझे एक बात बताओ, जब ये कंप्लीट ओवरलैप है क्या तुम्हें इससे आगे कॉल मारने की जरूरत है इसके लिए, इज देयर एनी नीड टू मेक अ फर्दर कॉल। जब ये पूरा ओवरलैप कर चुका है तुम तो क्या बोलोगे, तुम बोलोगे मुझे 0 to 3 का आंसर चाहिए था,
और मैं खड़ा भी कहाँ पे, मैं 0 to 3 पे खड़ा हूँ, और 0 to 3 पे एक वैल्यू तो वैसे ही स्टोर है मिनिमम, वो वैल्यू क्या है 1 है। तो तुमने बोला भाई आगे नहीं चलना है, यहाँ से रिटर्न करो, और रिटर्न क्या करोगे तुम, वैल्यू वैल्यू तुम रिटर्न करोगे 1, ठीक है। तुम यहाँ से क्या कर दोगे, तुम वैल्यू रिटर्न कर दोगे यहाँ से 1, रिटर्न करोगे वैल्यू। तो 1 कैसे रिटर्न करी सर? भाई 0 to 3 में मिनिमम क्या है यार, क्या दिखता है तुम्हें यहाँ पे तो पड़ा हुआ? 0 to 3 में तो एरे में से देख के मतलब इसमें कैसे पता लगाएंगे हम तो ट्री है? भाई तुम्हें यहाँ पे सेगमेंट ट्री में दिखाई नहीं दे रहा कि 0 to 3 में मिनिमम क्या है? सेगमेंट ट्री पे क्वेरी कर रहा है ना, सेगमेंट ट्री बिल्ड करने के बाद ही तो क्वेरी करेंगे, हम देख रहे हैं क्वेरी करेंगे कैसे। और 0 to 3 में मिनिमम वैसे भी क्या दिख रहा है तुम्हें, 1 है। और यहाँ पे जब हमने सेगमेंट ट्री बिल्ड किया है, बिल्ड करेंगे ना भाई, बिना बिल्ड करे थोड़ी करेंगे, बिल्ड तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं अभी बता रहा हूँ उसका फायदा क्या है, जस्ट इतनी बात हो रही है, समझ आ रहा है 1 क्यों आया अभी? ओके सर, ओके। ठीक है, ये होएगी चीज अभी, बिल्ड करने का भी प्रोसीजर रिकर्सिवली फॉलो होगा, आसान है प्रोसीजर, वो आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसका फायदा है कुछ, क्वेरी कैसे करता है ये चीज है, ठीक है। अभी आएगा आर्यन, उसमें भी आएगा, वो रेंज में भी निकालेंगे। तो हमने क्या किया गाइस, अब हमने बोला कि एक काम करो, राइट वाली कॉल मारो। क्यों, हमने तो बोला था ना अगर पार्शियली ओवरलैप है तो लेफ्ट की कॉल भी लगेगी, राइट की कॉल भी लगेगी, क्योंकि हमें थोड़ी पता कि रेंज क्या है, पार्शियल रेंज है, हमें थोड़ी पता है। हो सकता था ये जो रेंज हम निकाल रहे हैं ये यहाँ लाई कर जाती, हो सकता है ये कहीं बीच में लाई कर जाती, तो हम देखते हैं। तो हमने बोला यार राइट पे कॉल मारो। गाइस जब हमने राइट पे कॉल मारी, तो अब हमें कैसी कंडीशन मिली जरा देखना, क्या केस मिला जरा ये देखना। सो राइट पे जैसी कॉल लगाई हमने, तो हम कहाँ खड़े हैं, मैं वो डायग्राम बना रहा हूँ। हम खड़े हैं 4 7 पे, और हमें जो आंसर चाहिए दैट इज 0 3। कैसा ओवरलैप है गाइस, कैसा ओवरलैप है, क्या ये ओवरलैप है भी, पहली बात, क्या कुछ ओवरलैपिंग है भी यहाँ पे? ये तो कंप्लीट मिस है, क्या बोलते हो? दिस इज कंप्लीट मिस, नो ओवरलैपिंग। यहाँ पे तुम्हें कोई ओवरलैपिंग दिखाई देगी ही नहीं। अच्छा गाइस एक बात बताओ, अगर कोई ओवरलैपिंग ही नहीं है तो क्या तुम्हें इस रेंज के अंदर अपना आंसर मिलने भी वाला है क्या, ये बताओ। जब कोई ओवरलैपिंग ही नहीं है तो तुम्हें इस रेंज के अंदर अपना आंसर मिलेगा भी कभी भी? नो सर। नहीं मिलने वाला ना। तो तुम यहाँ से आगे बढ़ के कुछ कर भी सकते हो, कोई फायदा है यहाँ से आगे बढ़ने का, आगे कॉल लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो तुम यहाँ से भी क्या करोगे, रिटर्न करोगे। बट गाइस तुम यहाँ से कैसी वैल्यू रिटर्न करोगे, जरा देखते हैं। जब तुम रिटर्न मार रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लेफ्ट और राइट का, वही जीएलए वाला फंडा जो मैंने तुम्हें बताया था, लेफ्ट और राइट का मिनिमम लेना है। सो गाइस 0 to 3 रेंज का मिनिमम आना क्या चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, इस पूरे ट्री को आंसर रिटर्न क्या करना चाहिए, फटाफट बताओ, क्या रिटर्न करना चाहिए? अरे तुम्हारे सामने 1। तो ये 1 आंसर रिटर्न कैसे करेगा, तुम यहाँ से कौन सी वैल्यू भेजोगे कि यहाँ से आंसर 1 रिटर्न हो जाएगा? मिनिमम दोनों का। मिनिमम 1 to 1 और 5 का। नहीं, यहाँ कौन सी ऐसी वैल्यू भेजो कि हमेशा ये चीज नेग्लेक्ट होती चली जाए, ये चीज कभी कंसीडर ही ना हो। क्यों कंसीडर ना हो? क्योंकि इनफाइनाइट। 4 और 7 जो है वो मेरी रेंज से बाहर है ना, तुम देख सकते हो, मैक्स डॉट भी सही है। इंटीजर डॉट मैक्स। हाँ तो कोई ओवरलैपिंग है ही नहीं ना गाइस, यहाँ पे देख ही रहे हो तुम, यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं है। जब कोई ओवरलैपिंग नहीं है तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी इस रेंज का आंसर कैरी फॉरवर्ड हो, मैं तो चाहूंगा कि ये रेंज भाड़ में जाए। तो अगर इस रेंज को मुझे भाड़ में भेजना है तो मेरा 0 3 क्या निकलेगा, मेरा 0 3 निकलेगा मिनिमम ऑफ 0 3 वाली रेंज एंड 4 7 वाली रेंज। अब मैं चाहता हूँ कि ये 4 7 वाली रेंज का आंसर कभी इंक्लूड हो ही ना जिंदगी में, इसका तो 1 है। सो अगर मैं इसका इन्फिनिटी से मिनिमम ले लूंगा गाइस, अगर मैं यहाँ से इन्फिनिटी रिटर्न करता हूँ तो क्या 4 और 7 का आंसर कभी भी इंक्लूड होगा? क्योंकि इन्फिनिटी से तो हर वैल्यू छोटी होगी ना, कभी इंक्लूड हो पाएगा? कभी इंक्लूड नहीं हो पाएगा, राइट। सो तुम्हारा आंसर इवेंचुअली क्या आ जाएगा, इन दोनों कॉल्स का मिनिमम, और वो क्या होगा, वो 1 होगा। और ये चीज सही भी है कि 0 3 का मिनिमम क्या है, 1 है। तुम इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो
कि तुमने क्या बोला, तुमने बोला यार देखो हम ये कर रहे हैं ना कि हमें 2 4 3 1 का मिनिमम चाहिए, बाकी एलिमेंट्स ना हम इन्फिनिटी लेके चल रहे हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स हम इन्फिनिटी लेके चल रहे हैं। मतलब क्या है तुम्हारा, मतलब ये है कि तुम्हारा यस सर। एलिमेंट्स का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, तुम एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि रेंज से क्या है, ये रेंज से बाहर है, तुम्हें तो इतनी रेंज का काम करना है, और ये क्या है, ये तुम्हारे रेंज के आउटसाइड लाई कर रहे हैं, इसका तुम्हें कंट्रीब्यूशन चाहिए ही नहीं, इसको तुमने अपनी रेंज से बाहर फेंक रखा है। जब तुमने इसको अपनी रेंज से बाहर फेंक रखा है तो तुम इसको कभी अपनी जिंदगी में इंक्लूड भी नहीं करना चाहोगे, तो तुम्हारे लिए कहाँ पहुंचा दोगे इसको, तुम बोलोगे इन्फिनिटी, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है मेरे से, मैं इसको कभी चाहता ही नहीं मेरी जिंदगी में आए। सो गाइस इतनी चीज सबको क्लियर है क्या? एक बार चार्ट में लिखो यहाँ पे इन्फिनिटी रिटर्न क्यों किया, ताकि मैं 4 और 7 का आंसर कभी भी इंक्लूड ना कर सकूं। मुझे पता है कि 1 और इन्फिनिटी का मिनिमम विल बी 1 और 1 ही मेरा आंसर होगा। जरा फटाफट से चार्ट में बताओ सारे लोग जल्दी। चलो हम कुछ और रेंजेस का भी देखते हैं। तो अब एक चीज जो गाइस तुम लोग देखोगे यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस बनते हैं, एक केस बनता है पार्शियल ओवरलैपिंग का, एक केस बनता है कंप्लीट ओवरलैपिंग का, एक बनता है नो ओवरलैपिंग का। ठीक है, ये केसेस भी कुछ दिखने में थोड़े थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, वो हमें अभी धीरे धीरे सारी की सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि कैसे अलग अलग होंगे, क्या होगा। ठीक है, आर्यन तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें लेफ्ट में जाना है? अब जैसे तुम जो आंसर बोल रहे हो कि एक ऐसा मिनिमम निकालो जो कि यहाँ पे एज सच तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम कह रहे हो ना कि 0 3 तुम्हें दिखा लेफ्ट में, लेकिन अगर मैं तुमसे बोलता कि मुझे मिनिमम निकालना है 5 6 का, तो तब कहाँ जाते दिखाई दे रहे हो तुम, है ना? यहाँ दिखाई दे रहा है इसलिए। अब हम देखेंगे कुछ और क्वेरीज के बारे में कैसे काम चलता होगा वहां पे। ठीक है, सो तो यहाँ से हम रिटर्न क्या करेंगे, यहाँ से हम रिटर्न करेंगे इन्फिनिटी। ठीक है, सो गाइस अब हम एक काम करते हैं, एक और रेंज का मिनिमम निकाल लेते हैं, एंड हम बोलते हैं कि हमें मिनिमम चाहिए रेंज 2 to 5 में। सो गाइस जरा मेरे को बात बताओ, 2 और 5 की रेंज में मिनिमम क्या है? व्हाट इज मिनिमम इन रेंज 2 to 5? क्या दिखता है? 1 1 दिखता है। तो हमें चाहिए भी किसमें था, हमें चाहिए था मिनिमम रेंज 2 to 5। हमने बोला 2 to 5 की रेंज में मिनिमम है क्या? सो अब देखना पड़ेगा अपने को कि केसेस क्या क्या है। अब हम हर टाइम पे केसेस के ऊपर देखेंगे और उसी चीज के ऊपर हम काम करेंगे, राइट? सो मैं एक बार नंबरिंग दोबारा लिख देता हूँ, ये नंबरिंग का बहुत यूज है इम्प्लीमेंटेशन में, हमें समझ आएगा। ठीक है, तो गाइस अब बात होती है 2 to 5 की। तो हम खड़े इस टाइम पे यहाँ पे हैं, और जो रेंज का हमें आंसर चाहिए ना, दैट रेंज इज 2 to 5। गाइस ये अभी भी कौन सा केस है, ध्यान से देखोगे तो अभी भी ये केस है पार्शियल ओवरलैपिंग का। क्यों पार्शियल ओवरलैपिंग का केस है? क्योंकि जिस रेंज पे हम खड़े हैं वो रेंज पार्शियली अभी भी बाहर है, देख सकते हो तुम, सिर्फ यहीं पे ओवरलैप है जहाँ ये मैंने बंदा बनाया ना, इसका मतलब हम यहाँ खड़े हैं। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि ये हमारी रेंज से सिर्फ इतना ही पोर्शन मैच कर रहा है, बाकी रेंज क्या है, ये वाली रेंज भी बाहर है, ये वाली रेंज भी बाहर है। तो वैसे कौन सा केस है, पहला, दूसरा या तीसरा? पार्शियल कंप्लीट या नो? कौन सा केस बोलूंगा मैं इसको? नो ओवरलैप। तुम्हें कहाँ से नो ओवरलैपिंग दिखाई दे रहा है? कौन सा केस है गाइस? पार्शियल ओवरलैपिंग, कंप्लीट ओवरलैपिंग या नो ओवरलैपिंग? नो ओवरलैपिंग का मतलब समझते हो, जिसने नो बोला है? नो ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि तुम्हें जिस रेंज का आंसर चाहिए वो रेंज पूरी की पूरी बाहर है, जिस रेंज पे तुम खड़े हो उससे। यहाँ पे गाइस याद रखना कंपैरिजन दो रेंजेस के बीच में। ठीक है, और वो कंपैरिजन क्या है भाई आर्यन, ये कैसे नो ओवरलैपिंग है, ये कैसे नो ओवरलैपिंग है, ये वाला, ये क्या है, ये पार्शियल ओवरलैपिंग है। क्यों? तुम्हें दिख तो रहा है यार, विजुअलाइज करा तो रहा हूँ, दो रेंजेस, एक जहाँ तुम खड़े हो, एक जिसका तुम्हें आंसर देना है।
ठीक है। तो तुम देख सकते हो जहां तुम खड़े हो वो तुम्हारी रेंज से आधा बाहर है, देख सकते हो तुम। ये वाला सेगमेंट देख लो, ये वाला सेगमेंट देख लो, ये वाला सेगमेंट नॉट नीडेड सेगमेंट है। नॉट नीडेड सेगमेंट का मतलब समझते हो, दैट इज आधा बाहर होना। इतना तो अंदर है, बाकी क्या है, बाकी बाहर है। सो ये कैसा केस हो गया, ये भी केस हो गया तुम्हारा पार्शियल ओवरलैपिंग का। अब तुम बता सकते हो, जो लोग ये कह रहे थे कि हम अगर यहाँ खड़े हैं पार्शियल ओवरलैपिंग में तो हम राइट की कॉल लगाए क्यों, क्या अब बता सकते हो कहाँ कॉल मारनी है? नहीं बता सकते ना। अब केस फंस गया ना। अब तुम्हें नहीं पता कि कहाँ कॉल मारे, 0 to 3 पे मारे या 4 to 7 पे मारे, तो तुम्हें इवेंचुअली कहाँ कॉल लगानी पड़ेगी? आ रहे ना, समझ आ रही है कि दोनों तरफ कॉल क्यों लगानी पड़ेगी इस केस के अंदर, जब देयर विल बी अ पार्शियल ओवरलैप। ठीक है। अब फंसने वाली चीज है ना, तो तुमने बोला यार एक काम करते हैं, दोनों तरफ कॉल मारते हैं। तो तुमने बोला लेट्स मेक अ कॉल हेयर, तो पहले तुमने यहाँ कॉल मारी। जब तुमने यहाँ पे कॉल मारी, अब जरा केस देखते हैं क्या बनता है। अब फिर से कंपैरिजन क्या होगा गाइस, जहां तुम खड़े हो, जो रेंज तुम्हें निकालनी है, ठीक है, ये सीन है जहां तुम खड़े हो और जो रेंज तुम्हें निकालनी है। तो गाइस अब तुम्हें दिख रहा है ना, ये कंप्लीट ओवरलैप है, कंप्लीट ओवरलैप तो ये है ही नहीं, ना ये नो ओवरलैप है। ओवरलैपिंग तो थोड़ी बहुत हो ही रही है। कौन से पोर्शन में ओवरलैपिंग हो रही है? यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है ये वाले पोर्शन में। अभी भी गाइस ये कौन सा केस है, ये वाला, विच केस इज दिस? कौन सा केस बोलोगे तुम इसको? कौन सा केस? पार्शियली पार्शियली ओवरलैप है। बताओ जरा एक बार, सारे बताओ। देख के बताओ सारे लोग फटाफट। कौन सा केस दिख रहा है गाइस जहाँ पे थोड़ी थोड़ी ओवरलैपिंग है और बाकी तुम्हें ओवरलैपिंग दिखाई यहाँ दे नहीं रही? तो ये विच केस इज दिस? देखो तीन ही केस पॉसिबल है। एक नो ओवरलैप, अब नो ओवरलैप तो ये कतई नहीं है, क्यों? क्योंकि इतना ओवरलैपिंग तो तुम्हें दिखाई दे रहा है। कंप्लीट ओवरलैप ये है नहीं। कंप्लीट ओवरलैप का मतलब ये होता है, तो बचा ही कौन सा? पार्शियली दिख रहा है तुम्हें, तुम्हें दिख रहा है ये पार्शियल ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे। क्या हो रहा है यहाँ पे पार्शियली ओवरलैप हो रही है चीजें। तो जब पार्शियली ओवरलैप चीजें हो रही है, तो तुमने क्या बोला, कहाँ कॉल लगानी चाहिए गाइस? शायद दोनों तरफ कॉल मारनी चाहिए इस केस में। सही बात है ना? कहाँ कॉल मारनी चाहिए? दोनों तरफ। तो तुमने बोला यार दोनों तरफ कॉल मार देते हैं, पहले यहाँ कॉल मारते हैं। अब जरा ये वाली रेंज देखो यार, जहाँ तुम खड़े हो, अगेन जहाँ तुम खड़े हो, राइट। सो तुमने बोला इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं तो बढ़िया रहेगा, है ना? अब सही है। सो तुमने बोला गाइस कि मैं खड़ा हूँ 0 से 1 की रेंज में। अरे इसको ब्लू से बनाते हैं ना, दोनों को डिफरेंशिएट कर पाए। तुमने बोला आई एम स्टैंडिंग इन रेंज 0 to 1, और मुझे आंसर जो निकालना है दैट इज 2 to 5। मुझे आंसर निकालना है 2 से 5 में। अब गाइस ये कौन सा केस है, पार्शियल, कंप्लीट या नो? क्या कोई ओवरलैपिंग है यहाँ पे? तो कौन सा केस है ये, नो वाला, पार्शियल वाला या कंप्लीट वाला? फटाफट चार्ट में। अरे बाकी लोगों को क्या सीखना है? मतलब तुमसे पूछना छोड़ दिया जाए फिर? नहीं सीखना तो यहाँ से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, खुद से तो तुमने सुने भी ना, आंसर भी नहीं देते फिर, है ना? क्या है यहाँ पे, ये कौन सा केस है? ये नो ओवरलैपिंग का केस है ना। देयर यू कैन सी दैट देयर इज नो ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही। जिस सेगमेंट पे हम खड़े हैं उसका कोई ओवरलैप है ही नहीं हमारे दूसरे सेगमेंट से। तो गाइस जिस सेगमेंट से हम ओवरलैप कर ही नहीं रहे, उसके आंसर की जगह तुम क्या रिटर्न कर दोगे? यहाँ से आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता अब तो।
जब इसी में कंटेन नहीं कर रहे, क्या रिटर्न कर दोगे? इसका आंसर हमें लेना ही नहीं है अपने मिनिमम में, ठीक है? क्या रिटर्न कर दोगे गाइस? अगर इसका आंसर हमें लेना ही नहीं है अपने मिनिमम में, हमें इसका आंसर अपने मिनिमम में लेना ही नहीं है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी रिटर्न कर देंगे। अच्छा, अब मैं अगर दूसरी जगह कॉल मारता हूँ इससे, क्योंकि ये केस कौन सा था? ये केस था पार्शियल ओवरलैप का, तो दोनों कॉलें लगेंगी। अब 2 3 पे आए, तो 2 3 पे आए हम, तो मैंने बोला जिस रेंज पे मैं खड़ा हूँ, एक सेकंड यार, चलना बंद हो गई। जिस रेंज पे मैं खड़ा हूँ, दैट रेंज इज 2 3, और जिस रेंज का मुझे आंसर चाहिए, दैट रेंज इज 2 5। गाइस अब मुझे एक बात बताना, जिस रेंज पे मैं खड़ा हूँ, वो रेंज पूरी की पूरी समा चुकी है 2 5 के अंदर? कौन से टाइप का ओवरलैपिंग है ये? जिस रेंज पे मैं खड़ा हूँ, वो पूरी की पूरी अब कंटेन हो रही है। अगर तुम देखोगे, जिस रेंज पे मैं खड़ा हूँ, वो मेरी रिक्वायर्ड रेंज से ओवरलैप कर रही है, पूरी अंदर है 2 5 के, पूरी अंदर है 2 5 के। कौन सा केस है ये? कंप्लीट या पार्शियल? फुल ओवरलैप है ना पूरी की पूरी। देखो, अब याद रखना इस चीज को, तुम पूरा ओवरलैप कहाँ कहते हो? तुम पूरा ओवरलैप कहते हो जब जिस रेंज पे तुम खड़े हो, वो तुम्हारी रेंज के इक्वल आ जाए, जैसा इस केस में था, है ना? या तुम्हारी रेंज के अंदर पूरे तरीके से समा जाए। तो ये कौन सा केस है? ये तुम्हारी रेंज के अंदर पूरे तरीके से समा चुकी है। तो उस केस में हम क्या कर रहे थे गाइस? उस केस में हम सीधा सीधा वैल्यू रिटर्न कर दिया करते थे। तो हमने क्या बोला? हमने बोला यहाँ से क्या रिटर्न कर दो गाइस? 1 रिटर्न कर दो। पूरी की पूरी समा रही है ये रेंज। ये कौन सा ओवरलैप है? दिस इज ऑल्सो कंप्लीट, यानी जिस रेंज पे हम खड़े हैं वो कंप्लीटली ओवरलैप कर रही है हमारी रेंज से, कंप्लीट अंदर है। ओवरलैप का मतलब क्या है? कंप्लीट अंदर होना, ठीक है? पार्शियल कब कह रहे थे हम? तो तुम देख सकते हो आधी रेंज बाहर थी, ठीक है? ये रेंज कैसे? ये रेंज कंप्लीट अंदर है। तो गाइस इन दोनों का मिनिमम क्या होगा? दोनों कॉल्स का व्हाट इज द मिनिमम? इन्फिनिटी और 1 में मिनिमम क्या होगा? 1 होगा। तो हमने यहाँ से 1 भेज दिया। अब क्योंकि ये 0 7 वाला केस क्या था? ये 0 7 वाला केस पार्शियल ओवरलैप का था। ये रेंज पूरी नहीं समा रही थी, ये आधी बाहर थी, तो हमने राइट की कॉल भी लगानी पड़ेगी अपने को। तो हमने राइट की कॉल लगाई। अब जरा ये केस क्या है, जरा ये देखते हैं। तो जब हमने राइट की कॉल लगाई, सो हम इस टाइम पे खड़े हैं 4 7 पे, और जो रेंज हमें निकालनी है दैट इज 2 5। कैसा ओवरलैप है गाइस? तुम देख सकते हो जो हमारी बाहर वाली रेंज है, जिस रेंज पे हम खड़े हैं, वो पूरे तरीके से नहीं समा रही है, वो आधी बाहर जा रही है ना? जिस रेंज पे हम खड़े हैं वो पूरी तरीके से समा नहीं रही है, वो क्या जा रही है? आधी बाहर जा रही है। तो कौन सा केस बोलूंगा मैं इसको? पार्शियल या कंप्लीट या नो? क्या केस बोलूं? दिस इज अ पार्शियल ओवरलैपिंग केस, राइट? पार्शियल ओवरलैपिंग का केस है, और सही भी है। तो हमने बोला दोनों तरफ कॉल चलाएंगे। सो तुमने बोला कॉल चलाते हैं इस साइड पे, ठीक है? अब ये रेंज देखो, तुमने बोला आई एम स्टैंडिंग एट 4 5, मैं 4 5 पे खड़ा हूँ, और मुझे जो आंसर निकालना है, आंसर निकालना है मेरे को 2 5 का। गाइस जिस रेंज पे मैं खड़ा हूँ, क्या वो रेंज पूरी समा रही है मेरी क्वेरी रेंज के अंदर? जिस रेंज पे मैं खड़ा हूँ, क्या वो पूरी समा रही है मेरी क्वेरी रेंज के अंदर? बिल्कुल, बिल्कुल पूरी की पूरी समा चुकी है। कैसा ओवरलैप है ये? कंप्लीट ओवरलैप। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ कंप्लीट ओवरलैप, दिस वाज अ पार्शियल ओवरलैप, है ना? सो कंप्लीट ओवरलैप में हम क्या करते हैं? हम आगे नहीं बढ़ते, हम उस रेंज पे जो आंसर गिवन है उसको रिटर्न कर देते हैं। तो हमने बोला यहाँ से आंसर रिटर्न कर दो 6, क्योंकि यहाँ पे आंसर भी क्या है? 6 है 4 5 में।
फिर हमने करी राइट वाली कॉल। तो जब हम राइट वाली कॉल लगा रहे हैं, सो राइट वाली कॉल इज गिविंग अस 6 7। सो गाइस 2 5 और 6 7 का कोई मेल है क्या? मतलब 2 5 ये है जिसका आंसर चाहिए, और 6 7 ये है, तो ये कैसे ओवरलैप है? आई गेस ये नो ओवरलैप है, कोई ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही यहाँ पे, है ना। अब जब कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, अगर कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो गाइस ये केस कौन सा था? ये था नो ओवरलैप। अगर यहाँ कहीं ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही, तो हमें रिटर्न क्या कर देना चाहिए यहाँ से? इसका आंसर हमें इंक्लूड ही नहीं करना है, इन्फिनिटी रिटर्न कर देना चाहिए। इन दोनों का गाइस मिनिमम क्या होगा? इन दोनों का मिनिमम होगा 6, इन दोनों का मिनिमम क्या होगा? इन दोनों का मिनिमम होगा 1। तो हमारे 2 5 का आंसर भी क्या है? 1 है। और हमारे 2 5 का असली में भी आंसर क्या है? 2 5 का आंसर दैट इज 1। तो तुम एक चीज को बड़े ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे, ये केस भी पता है कैसा हुआ? ये केस भी हुआ कि तुमने क्या किया था गाइस, ध्यान से देखो, 0 से 1 से तुमने इन्फिनिटी रिटर्न किया था, 0 1 वाली रेंज के लिए तुमने इन्फिनिटी रिटर्न किया था, यानी तुम ये कह सकते हो कि 0 1 पे क्या पड़ा है? इन्फिनिटी पड़ा है, ठीक है। 6 to 7 से भी तुमने क्या गाइस रिटर्न किया था? इन्फिनिटी रिटर्न किया था, यानी तुम कह सकते हो कि 6 to 7 पे भी क्या पड़ा है? इन्फिनिटी पड़ा है। और बाकी जगहों पे क्या पड़ा मान सकते हो तुम? 3 1 6 7, है ना। और सही भी है ये, ठीक है। सो गाइस अब समझ आया सेगमेंटरी में क्वेरी वर्क कैसे करती है? सबको मस्त क्लियर है? ये केसेस सबको क्लियर है? इसका बहुत एक्सटेंसिवली डायग्राम बनाया है मैंने इसलिए, क्योंकि ये डायग्राम ऐसे मिलते नहीं है एक एक क्वेरी समझाना। क्या सबको क्लियर है गाइस? पार्शियल, कंप्लीट एंड नो ओवरलैप। तो अगर नटशेल के अंदर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ तुमसे, सो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना कि कंप्लीट ओवरलैप वाले केसेस के बारे में मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ कि ताकि तुम्हें ये चीज भूले ना। तो कंप्लीट ओवरलैप पता कैसे होता है? कंप्लीट ओवरलैप होता है ऐसे कि तुम जिस रेंज पे खड़े हो ना गाइस, या तो वो रेंज जो है तुम्हारी रेंज के साथ पूरी पूरी कोलाइड कर रही है। पूरी पूरी कोलाइड का मतलब क्या है? दोनों का एल और आर सेम है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो कंप्लीट ओवरलैप कब है? जिस रेंज पे तुम खड़े हो ना, वो रेंज पूरी अंदर समा चुकी है, ठीक है। तो वो होगा ये वाला केस, ठीक है। पूरी अंदर समा रही है ये वाली रेंज इसके, और इसके भी काफी सारे केसेस निकलेंगे भाई। जब मिनिमम निकालना है तो दोनों का मिनिमम निकालना होगा, दूसरे वाले को तुम्हें जब इग्नोर करना होगा, तो तुम यहाँ से क्या रिटर्न करोगे यार? कैसी बातें करते हो? मतलब अगर तुम्हें इन दोनों कॉल्स का मिनिमम निकालना है और तुम्हें 6 और 7 का आंसर चाहिए ही नहीं, तो क्या रिटर्न करना होगा तुम्हें यहाँ से? मैं एरे में इन्फानाइट नहीं रखना, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये दिखता कैसे होगा कि 6 और 7 का कॉन्ट्रीब्यूशन इन्फानाइट है, यानी हमने 6 और 7 और 0 1 का कॉन्ट्रीब्यूशन लिया ही नहीं है, ये मतलब है मेरा। हमने कॉन्ट्रीब्यूशन लिया किसका है? हमने कॉन्ट्रीब्यूशन लिया ही इनका है बस, मेरा ये मतलब है। एरे के अंदर हम कुछ सेट नहीं कर रहे इन्फिनिटी, यहाँ से इन्फिनिटी रिटर्न करने का मतलब बता रहा हूँ मैं तुम्हें बस, कि 6 7 पे एक तरीके से मान सकते हो कि इन्फानाइट पड़ा था, तो उसका कंट्रीब्यूशन हमने लेना ही नहीं था, तो हमने बोला इन्फिनाइट रिटर्न कर दो। ऐसा हो नहीं रहा भाई, याद रखना, ये ऐसा दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ये भी केस कौन सा है? कंप्लीट ओवरलैप का, जब रेंज तुम्हारी जिस रेंज पे तुम खड़े हो वो तुम्हारी आंसर क्वेरी रेंज के अंदर समा जाए, ठीक है। अब इसके भी काफी सारे ओवरलैप हो सकते हैं, देख लो तो इसके साथ भी तो ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे आ रही हो कुछ, है ना, या ये ऐसे आ रही हो कुछ समाने के लिए, ये भी तो समा ही रही है पूरी की पूरी, है ना। अब गाइस नो ओवरलैप क्या होता है? नो ओवरलैप ये होता है कि तुम्हारी जो जिस रेंज पे तुम खड़े हो वो समा नहीं रही है पूरी, ठीक है, वो पूरी की पूरी नहीं समाती। जैसे जिस रेंज पे तुम खड़े हो ये रेंज है, ठीक है, और तुम्हें जिसका आंसर चाहिए, आंसर वाली रेंज तुम्हारी कुछ ऐसी है, तो कहाँ समा रही है? नहीं समा रही, ठीक है। ये देख सकते हो बाहर जा रही है वाली रेंज। या फिर ये ऐसे वाला केस हो गया कि जिस रेंज पे तुम खड़े हो और आंसर तुम्हें जिस रेंज के चाहिए उसकी ये हालत है ना। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस। तो याद रखना, अगर रेंज समा जाती है बिल्कुल क्वेरी रेंज के अंदर, इंक्लूड हो जाती है पूरी, या फिर उससे ओवरलैप कर जाती है पूरी की पूरी, तभी वो कंप्लीट ओवरलैप है, वरना नो ओवरलैप है। और
क्या कहते हैं, ये नो ओवरलैप नहीं है, सॉरी गाइस, ये पार्शियल ओवरलैप है, राइट, दिस इज पार्शियल ओवरलैप। तो वो क्या पार्शियल ओवरलैप है। और गाइस नो ओवरलैप वाला केस तो तुम लोगों ने देख लिया। नो ओवरलैप का केस क्या है कि भाई मतलब दूर दूर तक मिलते ही नहीं है ना, समुद्र के दो किनारे कभी मिल ही नहीं सकते, राइट। सो गाइस सबको अभी तक का झकास क्लियर है ये चीज, मस्त क्लियर है ना सबको यहाँ पे। अब गाइस एक चीज जो यहाँ पे तुम देख रहे हो, जरा नोटिस करना इस चीज को, ठीक है। हमने जब 2-5 की रेंज निकाली थी तो हमने मैक्सिमम कॉल मारी कहाँ तक है, हम गए थे इस पे, इस पे मैक्स, है ना, मैक्स हम यहाँ तक गए थे। ट्री की हाइट क्या होती है गाइस, लॉग इन, राइट, ट्री की हाइट क्या होती है, लॉग इन होती है। ये लॉग इन से भी एक स्टेप कम है। तो तुम क्वेरी की रेंज भी अप्रोक्सीमेटली क्या कह सकते हो, क्वेरी मारने की रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ क्वेरिंग। अगर हमें एक मिनिमम चाहिए, तुम देख सकते हो लेफ्ट वाली साइड पे भी तुम यहीं गए हो ना, बस यहाँ गए हो, यहाँ गए हो, मैक्सिमम यहाँ गए हो। सो अगर ट्री की हाइट गाइस लॉग इन होती है तो क्वेरी मारने की रेंज भी तुम्हें क्या दिखाई दे रही है, लगभग लगभग। मान लो अगर मैंने तुमसे 4-4 में पूछा होता तो तुम यहाँ पे भी जाते। तो वर्स्ट केस में तुम्हें रेंज क्या दिखाई देती है क्वेरी करने की, कॉम्प्लेक्सिटी। अरे लॉग इन दिखती है नहीं दिखती, लॉग इन दिखती है ना यहाँ पे आराम से, कैसे दिखती है। अगर मुझे 4-4 निकालना होता कितने स्टेप्स, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन रिकर्सिव कॉल। और मेरी ट्री की हाइट भी कितनी है, लॉग इन ही होती है। यानी इस ट्री की हाइट अगर मैं नोड की हाइट 0 लेके चलूँ तो इस ट्री की हाइट 3 है, वरना इस ट्री की हाइट 4 है। तो लॉग इन ही हाइट होती है। तो कितने स्टेप्स चले गए इसने, लॉग इन स्टेप्स ही चले हैं। सो हमारी एक क्वेरी जो है वो सेगमेंट ट्री में n की जगह अब कितने में आ रही है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है क्वेरी की, सारे लोग जरा बताओ एक बार, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। भाई तुम ना सर्विस बेस्ड कंपनी में ही जाना, प्रोडक्ट बेस्ड में तुम्हें नहीं लेगा कोई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। जिन लोगों से मुंह नहीं खुलते, जिनको अटेंडेंस की पड़ी है, उनसे कैसे होगा भाई, लॉग इन ही है ना यहाँ पे। बता रहा हूँ मैं, फिर नहीं बता रहे कि भाई यहाँ पे लॉग इन कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, साफ साफ लग रही है भाई लॉग इन कॉम्प्लेक्सिटी। लॉग इन स्टेप्स ही तो चल रहे थे, लॉग इन रिकर्सिव कॉल्स ही तो मारी है तुमने। हर बार तो तुम पूरी रिकर्सिव कॉल मारते भी नहीं, वापस मुड़ जाते हो। सो क्वेरी कितने में रही लॉग इन में, तो हमने इम्प्रूव किया ना यहाँ पे। एक क्वेरी जो ऑर्डर ऑफ एन में चला करती थी अब वो चला कर रही है लॉग एन के अंदर, राइट। सो ये क्या है, ये इम्प्रूवमेंट ही तो है। सो अभी के लिए फिर इतना रखते हैं, और क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन अभी तो हो नहीं पाएगी, इम्प्लीमेंटेशन हमें नेक्स्ट क्लास में करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट गाइस।